हाय एवरीवन, मैं जोई राय। वेलकम टू माय चैनल शिव शक्ति टैरो 777। आज हम एक मंथली रीडिंग का प्रेडिक्शन लेके आ गए हैं, जो कि है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। अगस्त महीना आपके जोडियक साइन के बेस पे कैसा जाएगा, कैसा रहेगा, आपके एनर्जी कैसा जाएगा, आपका कैरियर, लव रिलेशनशिप या रिलेशनशिप में क्या ग्रोथ आने वाले हैं आपके, और आपकी हेल्थ कैसा रहेगा पूरे अगस्त महीना। इस रीडिंग में हम वो देखेंगे। ये रीडिंग आपके जोडियक साइन के अकॉर्डिंग है। तो आज जिस जोडियक साइन के लिए मैं ये प्रेडिक्शन लेके आई हूँ कि आपका अगस्त महीना कैसा जाएगा, वो है फॉर द जोडियक साइन एरीज या मेष राशि वालों के लिए। ये रीडिंग मेष राशि वालों के लिए है। इस रीडिंग को आप अपने मून साइन के बेसिस पे भी देख सकते हैं, और अगर आप सनशाइन से मेष या एरीज है उसके बेसिस पे भी ये रीडिंग आप देख सकते हैं। और ये एक जनरल रीडिंग है। सारे एरीज, सारे मेष राशि के साथ सारे कंडीशन आपके मैच नहीं हो सकते। कुछ के साथ कुछ मैच होगा, कुछ के साथ कुछ मैच होगा। तो व्यूअर्स, प्लीज़ इस रिक्वेस्ट, जितना आपसे मैच होता है उतने को आप पॉजिटिवली एक्सेप्ट कीजिए, और जितना नहीं होता है उसको आप जाने दीजिए। और ये आप अपने मूनशाइन मान लीजिए, अगर आपके मूनशाइन और सनशाइन अलग अलग है, मे बी ज़्यादातर लोगों के वही होता है कि मूनशाइन अलग होता है। मूनशाइन होता है आपकी चंद्र राशि, ठीक है, और सनशाइन होता है अकॉर्डिंग टू योर बर्थ डेट। जो आपके राशि आते हैं वो होता है आपके सनशाइन बेस्ड जोडियक साइन। तो अगर आपके जोडियक साइन, मूनशाइन एंड सनशाइन अलग अलग है तो आप अलग अलग रीडिंग देख सकते हैं। जो आपके मूनशाइन है उसका रीडिंग भी देख सकते हैं, जो आपके सनशाइन है उसका रीडिंग भी देख सकते हैं। फिर आपको लगेगा कि कौन सा रीडिंग, कौन सा जोडियक आपके साथ ज़्यादा रिजोनेट करता है, तो आप उसको उसका रीडिंग लेके कंटिन्यू कर सकते। और अगर लगे कि आपको दोनों जोडियक साइन ही आपको इक्वली अट्रैक्ट करते हैं, आपके पर्सनैलिटी के साथ मैच होते हैं, तो आप दोनों का रीडिंग ही देख सकते हैं गाइस। और गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, मैं बार बार बोलती हूँ। अगर आप में से किसी व्यूअर्स को अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक करना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप, मेल एंड इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दिया हुआ है, उसमें आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर योर यूनिक पर्सनल रीडिंग। ठीक है गाइस, तो चलिए ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट ये रीडिंग हम शुरू करते हैं, जो कि है मंथली प्रेडिक्शन फॉर द मंथ ऑफ अगस्त फॉर द जोडियक साइन एरीज या मेष राशि वालों के लिए। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल एरीज एंड ऑल मेष राशि। तो देखते हैं, पहले हम देखेंगे टैरो से कि आपका एनर्जी कैसे रहेगा, आपका कैरियर, आपके रिलेशनशिप, आपका हेल्थ कैसे रहेगा। देन हम गाइडेंस देखेंगे यूनिवर्स से आपको क्या गाइडेंस मिल रहा है, ताकि उस गाइडेंस को आप फॉलो करते हुए अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। तो चलिए पहले आपकी एनर्जी लेते थे कि अगस्त महीने में आपकी एनर्जी कैसे रहेगा। तो टावर, ओके गाइस, टावर आया है। और टावर क्यों, बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ पेंटिकल। ओके, तो मे बी अगस्त में आपकी एनर्जी ऐसे रहे, आप फोकस रह सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में हो सकते हैं आपकी एनर्जी कभी कभी बहुत हाई हो जाए। कभी कभी आपको बहुत ऐसा फील होगा कि बहुत कुछ करने वाली हूँ मैं, बहुत प्लान चल रहा है, बहुत काम करना है, बहुत पेंडिंग वर्क है, सब कर लेना है, एक दिन 2 दिन के अंदर मुझे सारे जो लिस्ट बना के रखी हूँ वो उसको पूरा करना है। और कभी कभी होगा नहीं, आज नहीं करेंगे, कल करते हैं, कल के ऊपर टाल सकते हैं आप कुछ काम को। इस बीच आपको बैलेंस बनाए रखना बहुत ज़रूरी होगा। और एक चीज़ होगा कि आपकी जो ये जो फ्लक्चुएशन चलेगा ना आपके मेंटल है, कि अभी कभी लगेगा बहुत कुछ कर लूँ, कभी लगेगा कि नहीं कुछ नहीं करनी है,
आराम से बैठो, बहुत कर लिया, अब थोड़ा सा रेस्ट की ज़रूरत है, थोड़ा सा ठहर जाने की ज़रूरत है। तो एक टावर मोमेंट आएगा इस वजह से, क्योंकि आपकी बैलेंस नहीं हो पा रही है एनर्जी, एक जगह जाके एक डिसबैलेंस हो रहा है। इसके वजह से शायद हो सकता है कोई इम्पोर्टेंट काम आपके लिए लेट कर दे, आप उसको करने से, उसको चूज़ करने से आप लेट हो जाए कि हाँ ये इम्पोर्टेंट काम था, मुझे आज ये कर लेना चाहिए था। लेकिन इस एनर्जी के वजह से शायद हो सकता है कि वो इम्पोर्टेंट काम आप लेट कर दो, ठीक है। तो इस तरह का थोड़ा सा डिसबैलेंस एनर्जी में आप अगस्त में रह सकते हो, क्योंकि बहुत दिनों से आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे, बहुत कुछ चल रहा था, और बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक, मैं जो बोलूँगी कंटिन्यू काम कर जाना। शायद हो सकता है आप में से बहुत लोगों को एक मेंटल थकावट महसूस हो रही है कि बहुत कर रहे हैं, एक ब्रेक की ज़रूरत है, या एक थोड़ी दिन के लिए रुक जाने की ज़रूरत है। तो वही एनर्जी आ रही है। बहुत काम है, आप काम के राशि हो, आप खाली बैठ नहीं सकते हो, आपके पास ऑलवेज कुछ ना कुछ करने की इम्पोर्टेंट करने के लिए रहता ही है। एरीज मेष राशि वाले और बहुत पॉजिटिव रहे तो हमेशा कुछ ना कुछ, अच्छा ये हो गया, इसके बाद मुझे ये करना है, हमेशा दिमाग में एक प्रोसेसेस चलते रहते हैं कि इसके बाद कैसे प्रोग्रेस करूँ, इसके बाद क्या करूँ, इसके बाद क्या करूँ। तो उस ये में शायद हो सकता है कि बहुत ज़्यादा काम की वजह से थोड़ा एग्जॉशन हो गया है, थोड़ा रूटीन से आप ब्रेक चाहते हो, इस वजह से आप रुके हुए हो। एक टावर मोमेंट आया है कि करूँ कि ना करूँ, चलो कल करते हैं, चलो 2 दिन बाद कर लेंगे, हाँ थक गया हूँ मैं, ऐसे एनर्जी हो सकता है थोड़ा बहुत। लेकिन कभी कभी रेस्ट ले लेना बहुत ज़रूरी होता है हमारे रूटीन लाइफ में। आप रेस्ट नहीं लेंगे तो थोड़ा मेंटल क्लैरिटी हमें नहीं मिलता है, हमें एग्जॉशन होता है, उसकी वजह से हमें हेल्थ इशू भी हो जाता है कभी कभी। लेकिन हाँ, इतना रेस्ट मत ले लीजिएगा, इतना आप काम से विड्रॉ मत कर लीजिएगा खुद को वर्क से, कि आपके कुछ ऐसे काम भी हो सकते हैं ना, दे आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट, जिसको जल्दी से निपटाना या जल्दी से करना बहुत ज़रूरी था। तो इस एनर्जी पे रहते हुए शायद आपसे वो काम छूट जाए कि हाँ ये इम्पोर्टेंट था, चलो न कल करते हैं, परसों करेंगे, कर लेंगे भाई, ऐसे ऐसे एनर्जी हो सकती है। तो उसके लिए थोड़ा सा फोकस रहिए, थोड़ा ब्रेक लीजिए, थोड़ा मेडिटेट कीजिए, थोड़ा घूमने जाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा काम आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो उसको आप पहले निपटा लीजिए। बाकी जो 2 दिन बाद करने से भी हो जाएगा, उसके लिए आप थोड़ा ब्रेक ले सकते हैं, ठीक है गाइस। तो बैलेंस बनाए रखिए अपने एनर्जी को बैलेंस करते हुए। चलिए आप देख लेते हैं आपकी हेल्थ वाइज अगस्त का महीना आपका कैसे रहने वाला है। 3 ऑफ सोर्ड, स्ट्रेंथ और 3 ऑफ सोर्ड, अजीब कॉम्बिनेशन। अच्छा 3 ऑफ पेंटिकल, ओके गाइस। कुछ ऐसा इशू आ सकता है हेल्थ वाइज कि आप दूसरे के हेल्थ लेके ज़्यादा परेशान हो, खुद स्ट्रॉन्ग है, मेंटली फिजिकली स्ट्रॉन्ग रहने वाले हैं ज़्यादा कुछ, या आप कोई अपने घर में बड़े हो सकते हैं, आपकी मम्मी पापा कोई बड़े, या तो कोई छोटे का माना हेल्थ ख़राब है बहुत दिनों से, उसको लेके आप थोड़ा परेशान हो सकते हो, थोड़ा आपको एनर्जी ख़राब हो जाती है। बहुत दिनों से वो बहुत क्लोज होंगे तो अभी तो आप चिंता कर रहे हो ना उनके, उस चिंता की वजह से आप थोड़ा सा, मैं क्या बोलूँ, डिप्रेशन टाइप, मतलब कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कब होगा। क्योंकि ये है ना, जब हमारे घर में कोई छोटा या बड़ा बीमार होता है तो हमें भी ख़राब लगता है ना, कि कोई बीमार रहता है अपने फैमिली में आसपास, तो अच्छा किसी को भी नहीं लगता। तो ये हो सकता है आपकी हेल्थ ठीक रहेगा, आपका जो एरी से में भी हो सकता है आपके पार्टनर का हेल्थ थोड़ा ख़राब हो जाए, आपके मम्मी पापा जो बुज़ुर्ग है आपके घर में, या छोटे बच्चे जो है उसका हेल्थ अचानक से ख़राब हो जाए, अचानक से बुखार चढ़ जाए, वेदर चेंज हो रहा है, हो ही सकता है, हाँ अचानक से तबीयत ख़राब हो जाए, उस
आपको मतलब यहाँ पे ये थी कि थर्ड पार्टी के हेल्थ के लिए आपको थोड़ा बहुत इशू आ सकता है मेंटली, कि उनको देख के उनको कष्ट, उनकी तबीयत ख़राब है उनको कष्ट में देख के आप थोड़ा सा मेंटली डिसबैलेंस हो जाए, मेंटली डिप्रेशन, दुखी हो जाए, परेशान हो जाए कि कितने दिनों से ये बीमार है, ठीक ही नहीं हो रहा है, कितना वीक हो गया है। तो ये सब सोचते हुए कि कब ठीक होगे, कब मेरा माहौल ठीक होगा, कब मेरे फैमिली के लोग ठीक होंगे, तो ये सोचते हुए हो सकता है आपके फैमिली वाले कोई हो, ठीक है ना। आपका हेल्थ मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है, छोटा मोटा छोड़ के कुछ नहीं होगा। मेंटल एग्जॉशन थोड़ा बहुत दिख रहा है कि चक्कर आना या माइग्रेन हो सकता है, जॉइंट में थोड़ा पेन हो सकता है, लेकिन जो मुझे दिखाई दे रहा है किसी और के हेल्थ के इशू के वजह से आप थोड़ा ज़्यादा परेशान रह सकते हैं अगस्त में, किसी और नियरेस्ट डियरेस्ट किसी के हेल्थ को लेके ज़्यादा चिंता करते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं आपके करियर में के लिए अगस्त महीना कैसे जाएगा। ओके, 6 ऑफ कप्स, स्टेबिलिटी, 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन, क्वीन ऑफ सोर्ड, हर मुश्किल को काटते हुए आगे बढ़ना। तो ये 3 कार्ड आया है आपके करियर के लिए। यहाँ पे दिखा रहा है आपके करियर में एक स्टेबिलिटी है, आप एक अच्छे जॉब के मतलब जिस जॉब में है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो लोग वहीं पे ठहर के थोड़ा और ग्रो करने की कोशिश करेंगे, स्टेबल रहते हुए आगे बढ़ना चाहेंगे। कुछ लोगों के लिए ये है कि कोई नया जॉब बहुत दिनों से आप कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब कोशिश कर रहे थे तब नहीं आया, अचानक से आपके पास वो मौका, वो अपॉर्चुनिटी आ गया है। अचानक से आप सोचे भी नहीं और आपको एक अच्छा ओपनिंग मिल गया किसी अच्छी जगह से, ठीक है ना। जब आप सोच रहे थे जॉब चेंज करने के बारे में या कोई और अच्छा स्टेबिलिटी वाला जॉब ढूंढ रहे थे कि और थोड़ा सा मेरा फाइनेंस अच्छा हो जाए और थोड़ा मुझे सैलरी में ग्रो मिल जाए, तब नहीं आया। अचानक से कोई जॉब अपॉर्चुनिटी या कोई मौका आपके पास आ सकता है जो आपने सोचा नहीं है। इन दैट पॉइंट आपने सोचा नहीं है तो अचानक से आ सकता है, तो वो उस वजह से सेलिब्रेशन का मूड बन सकता है। और कोई चीज़ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप अपने पार्टनर के साथ एक साथ होके कोई ओपनिंग कर सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा एक बिज़नेस सोच सकते हैं कि आप जॉब भी करते हैं, चलिए पार्टनर के साथ मिलके एक पार्ट टाइम बिज़नेस, एक छोटा मोटा स्टार्टअप शुरू करते हैं। तो एक एग्रेशन है आपके करियर में, एक अपॉर्चुनिटी अचानक से एक डिवाइन ब्लेसिंग की तरह एक अपॉर्चुनिटी आने की जोग है, और एक स्टेबिलिटी नज़र आ रहा है कि फाइनेंशियली ज़्यादा गड़बड़ नहीं है, स्टेबल है आपकी फाइनेंस कंडीशन। और आपके पास एक मौका भी आ सकता है अचानक से किसी के पास, जो कि आप इस पॉइंट में शायद आप मैनिफेस्ट नहीं किया था, पहले जब कर रहे थे तब नहीं आया, क्योंकि यूनिवर्स तभी देता है जब कुछ चीज़ पाने का सही टाइम होता है। तो शायद इस टाइम आपके लिए सारे एरीज या मेष राशि वालों के लिए कुछ अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स की तरफ से कुछ डिवाइन ब्लेसिंग आ रहा है जो कि आपने उतना नहीं सोचा होगा, अचानक से आ रहा, लॉटरी लगने की टाइप का कुछ आ सकता है। और कुछ हो सकता है कि न्यू वेंचर आप शुरू कर सकते हैं या सोच सकते हैं माइंड में कि चलो ये करते हैं। एक प्लानिंग, एक थॉट प्रोसेस भी होता रहता है, या तो आपने सोच के रखा था, आप स्टेप आउट या स्टेप इन करने वाले, स्टेप आउट नहीं स्टेप इन करने वाले हैं, आगे बढ़ने वाले, एक स्टेप आगे बढ़ने वाले, चलो शुरू करते। कोई बिजनेस सोच के रखा था, आप चलो मार्केट सर्वे करते हैं या कोई एक रेंट में दुकान लेते हैं, फिर धीरे धीरे ऐसे प्रोग्रेस हो सकता है। तो करियर वाइज ग्रोथ है, प्रॉस्पेरिटी है और स्टेबिलिटी है और ब्लेसिंग भी है डिवाइन के लिए, कुछ ज़रूर आने वाले होंगे। तो अगर ऐसा कुछ हुआ ज़रूर हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाँ, अब हम देखते हैं, अब मेरा क्या रह गया, हेल्थ हो गया, आपका एनर्जी हो गया, करियर हो गया, अच्छा रिलेशनशिप मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो चलिए गाइस देखते हैं रिलेशनशिप वाइज आपका एरीज के लिए कैसा रहेगा अगस्त का महीना। पेज ऑफ सोर्ड, लवली कार्ड।
5 और 1 क्यों भैया? ठीक है, जजमेंट, ओके। पेज ऑफ सोर्ड, 5 और 1, जजमेंट। अगर आप कोई रिलेशनशिप में है, मे बी यू आर नॉट मैरिड येट, हाँ, तो हो सकता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो जिसके वजह से आप दोनों के बीच झगड़ा हो जाए, थोड़ी दिन के लिए बात बंद हो जाए, मुलाकात, एक दूसरे का मुंह तक ना देखो, हो सकता है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट का ये है, बहुत इशू बहुत जगह से आ रहा है। मतलब सिर्फ मैं आप दोनों के लिए नहीं बोल रही हूँ, दोनों का एनर्जी अच्छा हो सकता है, मतलब आप और आपके पार्टनर के, बाकी मतलब फैमिली हो सकते हैं, फाइनेंस हो सकता है, या आपके कोई एक्स, ठीक है, अचानक से जो चला गया, जो आपका पास था, वो अचानक से आके गड़बड़ कर सकता है, थोड़ी बहुत इशू क्रिएट कर सकता है आपके प्रेजेंट रिलेशनशिप में, ठीक है। तो उस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि कोई भी सिचुएशन हो, बहुत ही सूझबूझ के साथ, बहुत ही क्लैरिटी के साथ, माइंड को काम रखते हुए सोचिएगा कि जो प्रॉब्लम, जो कोई भी आपके रिलेशन के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्या सच में वो प्रॉब्लम है, वो इतना वैल्यू है, उन लोगों का इतना वैल्यू है कि वो आके अचानक से आके आपके रिलेशन के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, या आप उनको इतना वैल्यू क्यों दे, जो लोग थर्ड पार्टी है उनको इतना वैल्यू, या जो लोग आपको छोड़ के चले गए थे, बाद में फिर लौट के आके आपके प्रेजेंट रिलेशनशिप में कोई इश्यू क्रिएट कर रहा है, तो उसको आप क्यों वैल्यू दें? सोचिए, अगर उस पर कोई लॉजिकल रीज़न होगा तो आप सोच सकते हैं, बोल सकते हैं अपने पार्टनर से डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन किसी और के थर्ड पार्टी सिचुएशन या थर्ड पार्टी के बातों में आके अपने रिलेशनशिप के लिए कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी स्टकनेस क्रिएट मत कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन मैरिड लोगों के लिए मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है, जो लोग मैरिड है उनका एक जजमेंट है, वो लोग जो भी हुआ है एक दूसरे के साथ देते हुए आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे को संभाल के आगे बढ़ रहे हैं, या तो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मतलब किसी ये में दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू एक हो रहा है। मान लीजिए कुछ ख़रीदना है घर पे, आपके हस्बैंड वाइफ जो भी हम, आप मतलब आप वाइफ हो सकते हो और हस्बैंड भी हो सकते हो, एरीज जो देख रहे हो, हाँ, आपके हस्बैंड भी वही सोच रहे हैं। अगर आप वाइफ है, मान लीजिए आपके हस्बैंड भी वही सोच रहे हैं कि आप जो सोच रहे हैं वही सोच रहे हैं, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट का जगह कहाँ बचता है? नहीं है। हाँ, मे भी हो सकता है कोई एक पॉइंट में आप लोगों को बहुत दिनों से इशू चल रहा था, आप कुछ बोल रहे थे, वो कुछ बोल रहे थे, लेकिन एक जगह पे आके, क्योंकि पेज ऑफ सोर्ड है तो बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन है, एक समझदारी है, एक क्लैरिटी दिखाई देता है, तो आप दोनों एक पॉइंट पे आके राज़ी हो गए। बहुत दिनों से आप लोगों, मान लीजिए कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं आप, तो बहुत दिनों से चल रहा था माइंड में कि आप ये लें, आपके पार्टनर बोल रहा था नहीं ये मॉडल लूँगा, ये लेके अब आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, नहीं, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट था ही। अब हो सकता है इस महीने आप लोग एक समझौते में आ जाए और दोनों को आपने भी कुछ सेक्रीफाइस किया या कॉम्प्रोमाइज़ किया, उन्होंने भी कुछ सेक्रीफाइस किया, कॉम्प्रोमाइज़ किया, और आपका काम बन गया। समझ रहे हैं ना मैं क्या बोलना चाहती हूँ? दोनों का सूझबूझ दिखाई दे रहा है, एक जजमेंट है, तो वही है कि आप बहुत सोच रहे हैं, या आप लोगों के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट हो तो आप शायद हो सकता है घर के बड़े बुजुर्ग आपको समझाया होगा, या उनके हेल्प से आप थोड़ा अपने इशू को और बेहतर कर लिया है। जो इशू था, जो ईगो था, उसको आपने साइड किया और एक दूसरे को समझते हुए आगे बढ़ रहे। तो रिलेशनशिप वाइज एज मैरिड कपल मुझे उतना कुछ गड़बड़ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आप रिलेशनशिप में हैं, मैरिड नहीं हैं, तो थर्ड पार्टी कंडीशन से थोड़ा बच के रहिएगा। जो भी आपके रिलेशनशिप के लिए
इशू क्रिएट कर रहा है उससे थोड़ा बचिएगा, ताकि कोई भी एड़ा गहरा नट्टू खैरा आके आप दोनों के बीच में कोई भी माने डिस्प्यूट ना क्रिएट कर सके। इस बात का थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है गाइज। तो ये था एरीज और मेष राशि वालों के लिए अगस्त महीने का प्रेडिक्शन। कैसा रहेगा उनका एनर्जी, कैसा रहेगा उनका कैरियर, लव रिलेशन एंड हेल्थ। चलिए अब देख लेते हैं यूनिवर्स से आते हुए उनके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। तो फर्स्ट कार्ड पॉलिटिक्स, वही है। देखिए रिलेशनशिप में मुझे पॉलिटिक्स दिखाई दे रहा था कि कोई पॉलिटिक्स कर सकता है, कोई आपको गलत सलत समझा सकता है, उसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में अवेयरनेस, सेलिब्रेशन। ओके गाइस, देखिए इतने देर से मैंने जो बोला वही आया है यहाँ पे भी। पॉलिटिक्स, कोई पॉलिटिक्स हो सकता है, या तो आपके सराउंडिंग में कोई जानबूझ के पॉलिटिक्स कर सकता है, कोई आपको गलत समझा सकता है, कोई आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है रॉन्ग। तो उस ये से बचने का एक तरीका है कि आप शांत होके समझिए कि थर्ड पार्टी आपको क्या समझाना चाह रहे हैं, व्हाट इज़ देयर मोटो, क्या करना चाहता है वो लोग एक्चुअल में। वो अगर समझ जाएंगे ना शांत होके, क्योंकि हम हो जाता है कि किसी की बातों पे आके अचानक से बहुत दिमाग गर्म हो जाता है, हम तुरंत कोई डिसीजन ले लेते हैं, तुरंत कोई स्टेप ले लेते हैं जो कि आगे चल के हम रिग्रेट करते हैं उस स्टेप के वजह से। तो आप वो चीज़ रखिए कि आसपास वाले क्या आपको समझाना चाहते हैं, एक्चुअल में क्या करना चाह रहा है या क्या आपको समझाना चाह रहा है, वो समझिए। खुद को क्लियर रखना बहुत माइंडफुल, अपने माइंड को कोई कन्फ्यूजन में मत रखिए, क्लियर रखने की कोशिश कीजिए, मेडिटेट कीजिए, योगा कीजिए, ताकि आपके माइंड में पॉजिटिविटी बढ़ जाए, अच्छी थॉट आए, और दूसरों की क्या पॉलिटिक्स चल रहे थे, वो लोग क्या करने वाले हैं, क्या एक्चुअल करना चाहते हैं, वो आप अच्छे से समझ पाओ। अवेयर, यही है, अवेयर रहेंगे तो फिर आप आसपास को अच्छी तरह समझ पाएंगे। जो लोग आपसे पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो लोग आपके लिए टॉक्सिक हैं, वो लोगों को आपके ज़िंदगी से छोड़ दीजिए, ठीक है। फिर आपके ज़िंदगी में सेलिब्रेशन है, करियर वाइज आपका अच्छा है, रिलेशनशिप वाइज एज जजमेंट कार्ड आया है तो सेलिब्रेट ही हुआ ना। जब आप रिलेशनशिप में सुखी होके एक साथ चल पाए तो उससे बढ़िया बात तो कोई बात नहीं होती है। तो थोड़ा सा आपको वही है, अवेयर रहना है कि कौन आपके लिए अच्छा है आसपास में। बहुत सारे टाइम होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारे बहुत क्लोज होते हैं, लेकिन वो हमारे लिए हर टाइम अच्छा सोचे, अच्छा करे, ये नहीं होता है। उनको उनकी असली चेहरा या उनकी मुखौटे के पीछे का असली चेहरा देख पाना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो चीज़ अवेयर रहिए ताकि कोई आपको गलत सलत ना समझा पाए आपके रिलेशनशिप में, आपके हेल्थ वाइज मेंटल हेल्थ को छीन ना पाए, ताकि आप मेंटली स्वस्थ रहिए और आगे बढ़ते रहिए। फिर आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन। खुद को थोड़ा बैलेंस कर लीजिए, क्योंकि एनर्जी थोड़ा टावर ए वाला एनर्जी आया है। जो भी काम है इम्पॉर्टेंट, उसको बाज के जल्दी से निपटा लीजिए, उसके लिए डिले मत कीजिए, उसके लिए लेज़ी होके बैठ मत जाइए, स्टैग नहीं हो जाइए, तो फिर सब ठीक रहेगा। तो एरीज, ये था आपके लिए अगस्त के प्रेडिक्शन। तो आई होप आपको समझ आया कि आपको कैसे रहना है, क्या करना है। तो अगर आप यूनिवर्स के गाइडेंस को फॉलो करेंगे, थोड़ा खुद को मेडिटेशन के थ्रू, योगा के थ्रू आप अपने आप को पॉजिटिव रहेंगे तो सब कुछ अच्छा है। आप खुद भी एक पॉजिटिव पर्सन हैं, तो फिर कोई नेगेटिविटी, बाहर का नेगेटिविटी आपको इफ़ेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर अगस्त। तो सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और अवेयर रहिए। जय शिव शक्ति।